ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये मिस इज़राइल मेलानी शिराज की कहानी है जो एक जगह गई और मामदानी की पत्नी के बगल में बैठ गई। और जैसा आप सोच सकते हैं, ये अनुभव उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अब ये सब उस पृष्ठभूमि में हो रहा है कि मामदानी ऑनलाइन आलोचना झेल रहे हैं क्योंकि वो चैट जीपीटी से बयान पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें यहूदी विरोधी भावना की परवाह है। ये वही व्यक्ति है जो यहूदी विरोधी भावना का दोष इजराइल पर डालते हैं, अपनी इस्लामवादी यहूदी विरोधी बयानबाजी पर नहीं। इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आइए देखें क्या हुआ जब मिस इजराइल और मिस अगली न्यूयॉर्क किसी रेस्टोरेंट या कैफे या कहीं पर मिली। बताइए, न्यूयॉर्क के कैफे में मेरे पास कौन था? जोरान मामदानी की पत्नी रामा दुवाजी। रामा दुवाजी, जिन्होंने पहले यहूदी विरोधी, इजराइल विरोधी और आतंकवाद समर्थक बातें पोस्ट की थी और बाद में माफी मांगी थी। मजेदार ये था कि वो मेरे साथ फोटो लेने को तैयार थीं, जब तक उन्हें पता नहीं चला कि मैं मिस इजराइल हूँ। जब तक मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं एक इजरायली हूँ, मैं ऑनलाइन उनके द्वारा फैलाए जा रहे विचारों को देखकर निराश थी। वैसे मेलानी ने बढ़िया किया। इस युवा मिस इजराइल के लिए भी अच्छा है। वो नई प्रतियोगी है, उनके लिए अच्छा है। कल्पना करें कि आप मामदानी की पत्नी के पास बैठी हैं और कहती हैं, जानती हो, तुम्हारा माफी मांगना सही नहीं, क्योंकि सच में तुम बहुत घटिया इंसान हो। मेलानी ने ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो बहुत सभ्य है, लेकिन उनका मतलब था ऐसी बेवकूफी भरी माफी मत मांगो। सोचिए, अगर कोई और राजनेता ऊंचे पद पर होता और उसकी पत्नी ऐसे बोलती, बल्कि सचमुच आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करती हो। कल्पना कीजिए, अगर मामदानी की पत्नी ने वीडियो में कहा, मुझे आईएसआईएस बहुत पसंद है, या 9/11 अच्छा था। ऐसी तरह की बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन जाहिर है जब बात इजराइल की आती है तो जो भी हेरफेर और पक्षपात हो रहा है उसकी वजह से लोग कहते हैं, ओह ये तो बहुत अच्छा है। मैंने उसे बताया कि एक इजरायली के रूप में मेरी सोच है कि संवाद रचनात्मक हो और किसी पक्ष को अमानवीय न किया जाए। माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मैं इजरायली हूँ, उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया। तो सवाल है, अगर आप सार्वजनिक तौर पर इजरायली को इंसान ना मानने के लिए माफी मान सकते हैं, तो आमने सामने मिलने पर उसे इंसान क्यों नहीं मान सकते? ये आपके बारे में क्या कहता है? और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की पत्नी होने पर ये हमारी राजनीति को क्या दर्शाता है? आप जानती है ये आपके बारे में क्या कहता है? आप जानती है ये आपके बारे में क्या कहता है मेलेनी? मैं आपको एक छोटी सी सलाह देने वाली हूँ। इसका मतलब है कि आप झूठ बोलती हैं और बस सार्वजनिक ध्यान चाहती हैं। और फिर वो बयान जिसमें यहूदी विरोध की निंदा और माफी मांगी गई, सब बकवास है, पूरी तरह बकवास। अब हमें पता है कि मामदानी सचमुच शायद न्यूयॉर्क की नंबर 1 बकवास करने वाली है, और मुझे कहना पड़ेगा, न्यूयॉर्क की हालत को देखते हुए ये दर्जा हासिल करना वाकई काफी प्रभावशाली है। अगर आप पहली बार आए हैं तो स्वागत है। मैं मेरा के हूँ और ये पुश बैक है, और हम पुशिंग बैक कर रहे हैं। अगर सब कुछ झेल चुके हैं तो सब्सक्राइब करें। आपने अपनी जमात पाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और प्रमोट करें, क्योंकि इससे हमारी बातें और मुद्दे ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी रहूंगी। अब वो वीडियो जिसमें मिस इजराइल ममदानी की पत्नी के पास बैठी थी वायरल हो गया है और विवाद का कारण बना है। वीडियो बहुत अच्छा बनाया गया था। ये सब तब हो रहा है जब ममदानी खुद भी बेवकूफ़ी के लिए आलोचना झेल रहे हैं। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क में यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? किसने सोचा था कि ऐसा ही होगा? खैर, उन्होंने ये ट्वीट लिखा, मैं नाजी स्वास्तिक चिन्हों को देखकर भयभीत और नाराज हूँ। हाँ, क्वींस में घरों, यहूदी उपासना स्थलों और क्रिस्टल नाक्ट बचे लोगों की पट्टिका पर भी स्वास्तिक चिन्ह बनाए गए, है ना? 1930 के दशक में जर्मनी के अमेर में उन्होंने सभी यहूदी उपासना स्थलों को नष्ट कर दिया था। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, ये जानबूझकर यहूदी विरोधी घृणा का कार्य है, जिसका उद्देश्य डर फैलाना है। यहूदी विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। सिद्धांत रूप में ये न्यूयॉर्क में यहूदी विरोधी घृणा के खिलाफ एक शानदार बयान होता, लेकिन कोई भी जिसने एआई देखा और इस्तेमाल किया है पहचान सकता है कि ये एआई ने किया है। अब ईरा से एक सलाह सुनते हैं। जो लोग नहीं समझे, क्या आप ये चीज देख रहे हैं? वो छोटी एम डैश बताती है कि एआई आपका टेक्स्ट लिख रहा है, सही है? सबसे जरूरी बात यह है कि एआई की ये आदत परेशान करती है कि वो ऐसे बयान देता है जैसे ये नहीं है लेकिन है। तो ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है,
ये एक जानबूझकर किया गया काम है। वो उदासी नहीं है, वो डिप्रेशन है। वो निराशा नहीं है, ये गहरी मायूसी की पुकार है। जो भी हो, यही तो एआई की पहचान है। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है, ये जानबूझकर किया गया यहूदी विरोधी नफरत का काम है, जिसका मकसद डर फैलाना है। यहूदी विरोध के लिए जगह नहीं है। सच में, जिसने भी ये पढ़ा वो बस यही कह रहा है, मामदानी, क्या तुम कम से कम थोड़ा अच्छा झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हो? क्या तुम कम से कम थोड़ा अच्छा झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हो? अब ये 8 घंटे पहले की बात है, पूरे 8 घंटे पहले की। देखिए मामदानी यहूदी विरोध के लिए क्या कारण बताते हैं। उफ, मेरी राय में ये बिल्कुल ही भयानक है। मैं सच में इस आदमी को देख नहीं सकती, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। धन्यवाद मेयर। क्या आप बता सकती हैं कि कल रात पार्क सिनेगॉग में हुए विरोध प्रदर्शन में सब कुछ कैसा रहा? क्या पुलिस ने बफर जोन प्रभावी रूप से लागू किया? क्या मूलतः यही हुआ? क्या आपको लगता है विरोध का अधिकार सुरक्षित था? मेरा एक और सवाल भी है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और उन्हें एक अलग तरह का बड़ा सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा, क्योंकि वे होने वाली हिंसा को लेकर बहुत चिंतित थे। आप इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। शायद मुझे इसके बारे में एक संकलन तैयार करना चाहिए था, लेकिन वो फिर कभी। चलिए पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मामदानी इस पर क्या कहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने बार बार ये बात साफ कर दी है कि हम इस शहर में विरोध के अधिकार को अलंघनीय मानते हैं, और साथ ही हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी न्यूयॉर्कर किसी भी उपासना स्थल में सुरक्षित रूप से प्रवेश या बाहर निकल सके, और ये कि उस पहुंच पर सवाल न उठे। साथ ही हम प्रथम संशोधन की रक्षा करें। मुझे विश्वास है कि पुलिस ने कल शाम यह सुनिश्चित किया। और जब आप यहूदी विरोध को रोकने के तरीकों की बात करते हैं, तो मैंने कल देखा कि आपने प्रदर्शन से पहले जो बयान जारी किया, उसमें कहा कि आप प्रदर्शनकारियों से सहमत हैं। आपने हाल ही में इजराइल पर अपनी राय अन्य तरीकों से भी रखी है, और मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये सोच रही हैं कि आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से इजराइल के बारे में अपनी राय सार्वजनिक करना क्या किसी भी तरह से शहर में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपको इस विषय पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए या इसे उठाना ही नहीं चाहिए? ठीक है, ये एक वाजिब सवाल है। क्या आपको लगता है कि हर समय इजराइल के बारे में बुरा बोलने से शायद ये यहूदियों पर असर डाल रहा है? मैं सिर्फ एक छोटी सी विडंबनापूर्ण बात याद दिलाना चाहती हूँ कि यही उदारवादी, वामपंथी, एंटी जायनिस्ट्स हमेशा कहते हैं कि जायोनिज्म और यहूदी धर्म एक जैसे नहीं है, इन्हें अलग समझना चाहिए। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। आप एक यहूदी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन जायोनिज्म से नफरत कर सकते हैं, है ना? वही लोग कहते हैं कि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। ये एक साथ नहीं आ सकते, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये दोनों एक जैसे नहीं है। ये हम नहीं है। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि ये दोनों एक ही है। ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि जायोनिज्म यहूदियों के लिए रहने की जगह का अधिकार है। खैर, ये दूसरी बात है, लेकिन वही लोग हैं जिन्होंने ये बात सामने रखी है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं और आप इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? और फिर भी अब मेरा मानना है कि किसी सरकार की नीतियों की आलोचना करना किसी विशेष धार्मिक विश्वास के लोगों के प्रति कट्टरता से बिल्कुल अलग है। यहूदी विरोधी भावना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहूदी न्यूयॉर्क वासियों के प्रति नफरत के लिए कोई सहनशीलता नहीं है, जिसे हमने बार बार देखा है, चाहे वह हाल ही में क्वींस में कई घरों पर स्वस्तिक का ग्राफिटी बनाना ही क्यों ना हो। ओह हाँ, हाँ, मैंने न्यूयॉर्क वासियों के सामने भी अपनी ईमानदार राय स्पष्ट रूप से रखी है कि जब हमारे पास एक रियल एस्टेट एक्सपो होता है जो जमीन की बिक्री को बढ़ावा देता है, जिसमें कब्जे वाले वेस्ट बैंक की उन बस्तियों में जमीन की बिक्री भी शामिल है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं, ये ऐसी बात है जिससे मैं पूरी तरह असहमत हूँ, और मुझे यह भी विश्वास है कि कई न्यूयॉर्क वासी भी इससे पूरी तरह असहमत हैं, क्योंकि ये फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने की लगातार कोशिशों के केंद्र में रहा है। तो किसी तरह उससे ये पूछा जा रहा है कि यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है, और ये आदमी इसे फिलिस्तीनियों से जोड़ देता है। क्या आपको हैरानी है कि उसकी पत्नी इजरायली के पास नहीं बैठना चाहती, जबकि ये सब झूठ है? ओह, यहूदी विरोधी भावना कितनी भयानक है। असल में उसे फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं, ये बस उसकी छवि के लिए है। और फिर याद दिला दूं, ये 7 अक्टूबर के 10 दिन बाद वाले ममदानी है। हम केवल उन्हीं लोगों के जीवन का सम्मान कर सकते हैं जिन्हें हमसे छीन लिया गया। अगर हम जिस परिस्थिति में वे सभी जी रहे हैं उसका समाधान करें।
यही है आपके सामने। यहूदी लोगों का नरसंहार हुआ है, लेकिन ये सब कब्जे से जुड़ा है, ये सब फिलिस्तीनियों से जुड़ा है, ये असली पीड़ित लोगों के समर्थन से जुड़ा है। मामदानी इतने बनावटी और दयनीय है, न्यूयॉर्क वासियों को इन्हें पद से हटाने का तरीका निकालना होगा। वैसे भी इस समय मामदानी के साथ कई और विवाद चल रहे हैं। हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट्स में बताएं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बेहुदा एपिसोड ही काफ़ी है। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद मात्सा।